पाकिस्तान में जितने भी आ जाएं, जितने भी अच्छे आ जाएं, लेकिन मैंने जुनैद भाई जैसी इमेज और उन जैसे इंसान मैंने नहीं देखा। ये आप दूसरे आदमी जिनके मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ। प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए तो मैं बहुत भागा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना बस आंसू मिले हैं। मैं इतना बिजी रहता था, मैं अपने लिए मुझे अपने कुछ सिंगल्स निकालने चाहिए थे। मुझे रिग्रेट है आज कि जो मैंने लॉसेस किए हैं अपने इंडिया में, जितनी रिस्पेक्ट दी है हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को बेसिकली वो बहुत प्यार करते हैं। कोक स्टूडियोज में रैपर के बगैर ऐसा लग रहा है सॉन्ग ही नहीं बनेगा। ये गलत है ना। हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमें आपसे बहुत प्यार है, ये हमारी पॉलिटिक्स है जो ये सब कर रही है। या कुछ लोग हैं आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, देखो कैसे पर्वत से बादल गए, बरसेंगे ये अब कहाँ। देखो कैसे फूलों से खुशबू गई, महकेगी ये अब कहाँ। दिल बुझ गया, घर जल गया, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। डियर जेंटलमैन, समा खराशी के लिए माजरत, लेकिन मैं जिस गेस्ट के सामने बैठा हूँ ये उनका गिटार मैंने ले लिया था। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बोलकास्ट, मैं हूँ फैसल करीम। बोलकास्ट वेयर यू कास्ट योर स्टोरीज और वेयर यू कैन सिंग एज वेल, कभी कभी अगर आपको गाना गाता हो तो, नॉट लाइक मी। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है एंड आप सबको फ्लैशबैक में भी लेके जाने वाले हैं हम। आप सबको दौरे हाजिर की मौसीकी के हवाले से भी बताने वाले हैं हम। तो हमारे साथ आज मौजूद है ऐसी शख्सियत, क्या क्या कहानियाँ होंगी उनके पास। जुनैद जमशेद के साथ उन्होंने प्ले किया, नजम शिराज के साथ उन्होंने प्ले किया, स्ट्रिंग्स के साथ उन्होंने प्ले किया, एंड एवरीवन, यू जस्ट नेम इट हदीका कियानी एंड ऑल। क्या कुछ नहीं होगा आज इनके पास बताने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं द गिटारिस्ट और इस गिटार के मालिक सैयद अदील अली। अस्सलाम वालेकुम सर। समा खराशी के लिए माजरत शुरू में बहुत ऑल राइट। मैं अपने पास ही रख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर मैं आपको दूंगा, फिर हम मजीद समा खराशी के लिए। तो नहीं जा रहा है अभी आप रखें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अदील भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और कहाँ से आगाज़ करूँ मैं आपसे? चलिए आगाज़ ही करते हैं आपके सफ़र से। आप उस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ रहे थे जिस वक्त बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की फिराक में होते थे, बट यू एंडेड अप हियर। हाउ, कैसे, कब? 92 में मैट्रिक किया था मैंने, तो सेंट जूड्स स्कूल से। तो फैसल बेसिकली मेरे स्कूल से ही था, तो हम लोग अक्सर छुपके से देखते थे, हमसे सीनियर था तो म्यूज़िक हो रही होती तो हम लोग उस वक्त म्यूज़िक चैनल चार्ट आता था, देखते थे और सब कुछ। तो उस वक्त सुन रहे थे। देन फर्स्ट ईयर में आया हूँ तो फिर म्यूज़िक इंटरेस्ट बढ़ा और देखते देखते, और उस वक्त गिटार वगैरह प्लान था कि यार बजाना है, प्ले करना है। तो ये स्ट्रिंग्स बैंड को और वाइटल साइन को, जुनून को, इन लोगों को देख के ही, इसलिए कि हम स्कूल में स्केल लेते थे, उसको गिटार बना के हम प्ले करते थे ऐसे। तो बस ऐसे ऐसा वही शौक, म्यूज़िक चैनल चार्ट और ये सब चीज़ें चलती थी। तो बस फिर फर्स्ट ईयर में आके शुरू कर दिया गिटार, तो बस ऐसे आगाज़ हुआ। बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से नहीं है। सो डिड यू टेक एनी प्रॉपर ट्रेनिंग? मेरी भी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए तो मैं बहुत भागा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना बस आंसू मिले हैं। जिन टीचर से मैं सीख रहा था वो क्रिश्चियन थे, मेरे स्कूल के ही थे। तो उनके पास मैं गया था, लेकिन उनसे 3-4 क्लासेस ली। वो क्लासेस भी अच्छी थी, लेकिन फिर वो बाहर मूव हो गए थे, आउट ऑफ कंट्री। देन फिर मैं असद अहमद के पास गया, और उस वक्त मुझे नहीं पता होता था, घर वालों से छुप छुप के जाना। अदनान अफाक, जो अदनान भाई के नाम से थे,
उनके पास जाना, और मुझे नहीं पता होता था कि कहाँ कैसे। इजाजत नहीं थी घर में? नहीं, घर से मैंने छुप छुप के गिटार सीखा। ऑफ कोर्स किसी भी घर में इजाजत नहीं होती कि आप म्यूजिक या स्टडीज पे उस वक्त ज्यादा होता था, अभी तो हर कोई निकल जाए बजाए प्ले करे कुछ भी। लेकिन छुप छुप के जाता था, 2-2 बसेस करके जा रहा हूँ, असद अहमद के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ कि प्लीज सिखा दें या गिटार ट्यून कर रहे हैं। बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की है। और फादर से तो 3 साल छुप छुप के गिटार सीखा है, लेकिन फिर एक दिन कजन ने बिठा दिया सामने कि आपको पता है कि आपका बेटा कितना अच्छा गिटार बजाता है। फिर उन्होंने बजाया तो नहीं? मैं भी चालाक था। मैंने फादर के ही फेवरेट सॉन्ग्स, अम्मी अब्बू के फेवरेट सॉन्ग मैंने याद किए, और जब वो बैठे मेरे सामने उनके सुना दिए तो और इम्प्रेस होके साथ गा रहे थे। वाह, ये क्या मोमेंट होगा। फिर बाकी ये अच्छा रहा है कि मैंने मेहनत बहुत की है, बहुत डेडिकेशन थी। और जैसे वाइडल साइन के कॉन्सर्ट्स होते थे, हम लोग देखने जाते थे, हमें टिकट्स भी नहीं मिलते थे, हम बाहर खड़े कि कोई अंदर ले जाए या कुछ हो जाए किसी तरह। अच्छा, तो आपको टिकट्स नहीं मिलते थे, इसीलिए आपने सोचा कि मैं गिटार प्ले करता हूँ, विदाउट टिकट काम करूँगा। बस हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग को उस वक्त इतना था, होता है ना जब आप टीनेज लाइफ में होते हैं तो दिल करता है यार किसी तरह भी अंदर चले जाएं, अगर टिकट्स नहीं भी अवेलेबल तो हम अंदर किसी तरह कूद के चले जाएं, किसी के थ्रू चले जाएं। तो इस तरह होता था कि बस जाना है जुनून के कॉन्सर्ट में, वाइडल साइन के कॉन्सर्ट में। और कहाँ पता था कि कभी जुनैद भाई के साथ भी 6 साल मैंने प्ले किया है। सर, ये जो आपने बस नाम ले लिया है ना, बस मेरा अगला सवाल ही है ये। मेरे भी आइडियल और मेरे भी फेवरेट जुनैद भाई थे। जबरदस्त, बेस्ट। उनके साथ सफर कौन से साल से शुरू हुआ? आई थिंक 98 में स्टार्ट किया था जुनैद भाई के साथ। और बेसिकली मेरा बैंड था। हम लोग जो मैकडोनल्ड के जितने भी ओपनिंग कॉन्सर्ट्स होते थे ना, जो इनके नई नई ब्रांचेस खुलती थी, तो इनकी क्रू रैली होते थे। जैसे क्रू को ट्रेन करते थे, देन उनके लिए शो रखते थे ताकि उनको जरा एंटरटेन करें, और फिर पब्लिक के लिए। तो वो मेरा ग्रुप था हयात बैंड। तो हम लोग प्ले करते थे जुनून, कवर सॉन्ग्स, ब्रायन एडम्स, जुनैद जमशेद, सारे करते थे। तो एक दिन हम लोग कहीं आई थिंक पीसी होटल में हम लोग प्ले कर रहे थे। तो मेन नैयरा नूर थी और हमारा बैंड था, तो हम लोग कवर्स कर रहे थे। तो जुनैद भाई गेस्ट आ गए और सारी गर्ल्स ही गर्ल्स थी, सेंट जोसेफ कॉलेज और पीसीएसएस कॉलेज। इतना शोर मचा कि जुनैद भाई आ गए स्टेज पे। कितना क्रेज होता था। एक जुनैद शमशेद की 2 पर्सनालिटीज हैं, एक आफ्टर ही लेफ्ट द म्यूजिक, बिफोर ही लेफ्ट द म्यूजिक, वो क्या करिश्मा, वो क्या पर्सनालिटी थी उनकी, जरा बताएं। मैंने ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी, सच्ची बात बताऊं। पाकिस्तान में जितने भी आ जाएं, बेस्ट से बेस्ट, और जितने भी अच्छे आ जाएं, लेकिन मैंने जुनैद भाई जैसी इमेज और उन जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। और जितने वो हम्बल स्वीट इंसान थे, केयरिंग थे, कोई बुराई कभी किसी की नहीं मैंने उनके मुंह से सुनी कि वो बुराई कर रहे हो कि यार ये बुरा है। अगर वो बुरा भी है तो तब भी कहते थे अच्छा है और अच्छा हो जाए। ये आप दूसरे आदमी जिनके मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ। यस, मैं इतने साल रहा हूँ, मुझे कभी उनके अंदर ऐब नजर नहीं आया। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनके पीछे कह रहा हूँ कि यार ये जुनैद भाई में ऐब था या ये मसला है। अगर कोई उल्टी सीधी बात भी करते थे, कभी फैंस आते थे तो हम लोग उनको बताते थे कि नहीं भाई, और अगर हम लोग दिखाते थे वो देखो वहाँ से शीशे में से भी नजर आ रहा है ऊपर कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और वो किस तरह के इंसान है। लोग समझते हैं ना कि मीडिया में है तो कैसे होंगे, प्ले बॉय होंगे या कैसे होंगे। हर इंसान का एक टाइम होता है। तो वो उन्होंने एक फेम टाइम वाइडल साइन के दौर में वो जो एक ले लिया, अब तो लेजेंड हो गए थे। जब मैं आया हूँ तो ऑफ कोर्स एक लेजेंड के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं लकी ये रहा हूँ कि मैं लेजेंड्स के साथ रहा हूँ कि जैसे जुनैद जमशेद थे। जस्ट वन मोर थिंग, आपने कहा कि वो जुनैद भाई नमाज भी पढ़ रहे होते थे, सो दाढ़ी रखने से पहले भी ही वाज इंक्लाइंड टू रिलीजन। जब मैं उनके साथ आया था तो वो उस वक्त हो गए थे, माचमक के नमाजी थे और जिस तरह एंड ही वाज इनटू द म्यूजिक एज वेल। हाँ, उस वक्त वो अपने अंदर समझे कि उस वक्त वो तबलीगी नहीं हुए थे, लेकिन अपने अंदर वो तालीम जो थी वो सब उनकी एजुकेशन वो जमा कर रहे थे। जो आपने जुनैद भाई के साथ प्ले किया, सो व्हाट्स योर फेवरेट, व्हाट वाज योर फेवरेट ट्रैक? यार वैसे तो उनके सारे ही सॉन्ग बहुत अच्छे हैं जुनैद भाई के, गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन तुम दूर थे तो क्या हुआ, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट होती थी हर कॉन्सर्ट में कि जुनैद भाई प्लीज ये हमारे लिए प्लीज दूर थे। हाँ, तो क्या होगा, क्या उसमें फील ऐसी है, उसके वर्ड्स, लिरिक्स, उसकी मेलोडी इतनी अच्छी है कि हम प्ले करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे ड्राइव पे निकल गए। इतना खूबसूरत, और जुनैद भाई फिर इतना अच्छा गाते थे बहुत। और फिर हमारा बैंड बहुत अच्छा था, तो हम लोग जो प्ले करते थे वो
एतबार की तो क्या बात है, वो तो होता ही था, लेकिन तुम दूर थे तो स्पेशली हमें बोलना पड़ता था। देन फिर चेहरा मेरा था जो वाइटल साइंस सॉन्ग थे, वो फिर कभी अनप्लग कोई हो जाए कैफे वगैरह कहीं इधर, तो वो फिर वो होते थे दो पल का जीवन, चेहरा मेरा था, दो पल का। उसको फिर बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अडॉप्ट किया। इतना ज़बरदस्त था। अच्छा जुनैद भाई की आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। प्लीज़ नेम मोर स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया। यार मेरी लर्निंग स्टेजेस जो मेरी स्टार्ट, बिकॉज यू सेड कि आपने सारे लेजेंड्स के साथ काम किया। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने महनाज बाजी के साथ किया है, उनके साथ मैंने किया है, और भी बहुत सारे ए नैयर थे, मुझे याद थे उनके साथ, इसलिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस थी। तो मैं जिस ग्रुप के साथ प्ले कर रहा था तो उस वक्त ये सिंगर्स थे, तो मैं तो उनको जब वो स्टेज पे आते थे मैं शॉक हो जाता देख के, यार इतने देखने को मिल रहा है और उनके साथ प्ले करने को। तो और उसके अलावा और भी है, खालिद उमर थे तंजीमी जो जी तो उनके साथ भी, खालिद उमर के साथ उनके भाई मेरा फ्रेंड था आबिद उमर, तो फिर खालिद भाई के साथ उनको पता चला मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई आओ मेरे साथ, तो उनके साथ भी प्ले किया है। स्ट्रिंग्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस? स्ट्रिंग्स के साथ तो ये मैं सवाल पूछने क्यों रहा हूँ यार, कैसा एक्सपीरियंस का, ये कैसा सवाल कर दिया मैंने अपने आप से। मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऑफ कोर्स, इसलिए कि मुझे याद है जब मैं गिटार स्कूल में था और मैट्रिक में, और मुझे गिटार बहुत ज़्यादा पसंद हो गया था कि लाइक मुझे प्ले करना है गिटार, यार मुझे आ जाए, आई विश कि मेरे पास गिटार हो। तो मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ चले गया। सदर में एक शॉप होती थी सईद म्यूजिक पैलेस, जो सबसे पहली थी, वहाँ मैं गया हूँ। तो बस मैं गिटार देख रहा था, उस वक्त नहीं था ना परमिशन थी घर से ना कुछ था, तो ऐसे देख रहा था मैं। अचानक मैं पीछे यूँ हुआ तो मेरे पीछे पूरे स्ट्रिंग्स बैंड था। ओके। और मैं उस वक्त शिवरिंग कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, उस वक्त मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। मैंने कहा यार मैं किसको बताऊं, क्या करूं, कोई मुझे काटे कि मैं वाकई मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं कि मेरे पीछे पूरा बैंड स्ट्रिंग्स का। और वो स्ट्रिंग्स बैंड जो हम स्कूल में जब पिकनिक पे जाते थे तो पूरा वक्त जाते हुए एल्बम सुनते थे, आते वक्त सुनते थे, तो पागल करा होता था लोगों को, कार भाई को जो वैन चला रहा होता था, बोलता भाई एक ही एल्बम चला रहे हो बार बार। तो बस वो फिर बिलाल ने मुझे देखा तो उसने मुझे पूछा कि कौन सा गिटार ले रहे हो। मैंने कहा आप मुझे सजेस्ट करें कौन सा। ओके। तो बिलाल ने बोला कि ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ओके। आपको जानते थे उस वक्त? वो नहीं जानते थे, बस ऐसा फैन मैं, उनको फील हो गया था कि भाई ये हमें देख के ना, अगेन हम्बल पर्सनैलिटी। हाँ, इसलिए कि जब इनके दुबई में भी कॉन्सर्ट हुआ था तो मैं अपनी कजन्स को कॉल कर रहा हूँ, मुझे कर रही है कि यार स्ट्रिंग से कॉन्सर्ट है। देन फिर कॉन्सर्ट हुआ, पिक्चर्स ली हमने, वीडियो बनाई, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि यार इस तरह। और फैसल वैसे ही स्कूल, हम लोग सेम स्कूल के हैं, सेंट जूड्स स्कूल के ना, तो फैसल हमसे सीनियर था। तो फैसल अक्सर बास्केटबॉल, जब लंच ब्रेक होती थी तो बास्केटबॉल में कैसी वो छोटा कीबोर्ड आता था तो प्ले कर रहा होता था फ्रेंड के साथ, तो हम लोग छुप छुप के देखते थे। बच्चे नहीं होते साइड में से देख रहे हो दीवार के साइड में से, तो हम देखते थे कि यार वो कीबोर्ड प्ले कर रहा है, कोई म्यूजिक हो रही है, कुछ हो रहा है। तो बस ऐसे लकी यार कि मैंने जुनैद भाई और स्ट्रिंग्स के साथ टाइम गुजारा है और अच्छे हाथों में रहा हूँ हमेशा। ये मैं लकी रहा हूँ कि मेरी जो जर्नी रही है वो अच्छे हाथों में रही है। और जर्नी आपकी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर भी गई बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वॉक मी थ्रू। एक हैं पॉडकास्ट में हमेशा एक बात करते हैं, इंडिया के बारे में बताएं कुछ। मैं वैसे तो नहीं पूछूंगा कि इंडिया के बारे में बताएं कुछ, बट आपकी वहाँ बहुत सारे अदाकारों से मुलाकात हुई, एंड यू हैव प्लेड देयर एज वेल, राइट? प्लीज़ शेयर द जर्नी। यार इंडिया की जर्नी ऐसी रही कि जब धानी एल्बम रिलीज हुआ था तो बेसिकली 2 एल्बम्स गए थे सोनी बीएमजी में। एक फ्यूजन का एल्बम गया था, आंखों के सागर, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, की बात ये है कि इतना अच्छा एल्बम सोनी बीएमजी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार आप लोग का साउंड स्ट्रिंग से मिलता है। वो एल्बम रिजेक्ट कर दिया फ्यूजन का, और स्ट्रिंग्स का एल्बम आया था तो उन्होंने बड़ा ऊपर लिया हुआ था कि भाई ये तो डन है, लॉक। तो स्ट्रिंग्स को उन्होंने ले लिया था, तो इनको रिजेक्ट कर दिया था। देन हमारे फिर टूर शुरू हुए, सोनी बीएमजी से साइन हुए, तो हमने 1 महीने का टूर किया था और एवरी डे हमारे 2 कॉन्सर्ट्स होते थे पूरे भारत में, एक क्लब में और एक जो उनका प्लैनेट टाइम मॉल के अंदर जो होती ऑडियो शॉप्स होती है ना, जहाँ पे सीडीज वगैरह जी, एक उनके अपने स्टेजेस बने होते थे, वहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, ऑडियंस आती थी। कौन से शहर थे ये? सब बेंगलोर,
मुंबई? यार इंडिया तो मैं इतना गया हूँ कि वहाँ का कोई इंडियन भी नहीं घूमा। ओके। इतना 15-16 साल गया हूँ इंडिया, और एक एक सिटी में गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना एक्टर डायरेक्टर्स भी नहीं इंडिया घूमे होंगे जितना हम लोग इंडिया गए। और वहाँ के जो लोग थे वो पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के लिए पाकिस्तानी म्यूजिक, और हम लोग की पाकिस्तानी म्यूजिक को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि हम जब म्यूजिक स्टोर्स में प्ले करने जाते थे तो इसी तरह का एक सेक्शन बना होता था साइड में, उसके अंदर मतलब वो सेक्शन के लिए आपको स्पेशली उस सेक्शन में जाना पड़ता था ऑडियो की। वो सारे लेजेंड्स होते थे जिसमें हमारे मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, आबदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान साहब, सारे जितने हमारे रहे हैं खान साहब, वो सारे वहाँ होते थे। और उनके भी जो लेजेंड्स थे वो, बाकी जो नॉर्मल पॉप सिंगर्स और जो इंडियन मूवीज वगैरह वो सब यहाँ होते थे, सोनू निगम वगैरह सब लोग। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी यार वहाँ। इंडिया में जितनी रिस्पेक्ट दी है हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को बेसिकली वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। That's why बहुत प्रेज करते हैं। म्यूजिक एंड आर्ट नोज नो बाउंड्रीज। और मेरे जब 2 बैंड मेंबर्स आए थे ग्रुप में, तो मैंने उनको पहले ही कहा था कि भाई यहाँ बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, तो कहीं आंसू ना निकले। और वो रियली वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि जब वो इतनी केयर कर रहे हैं, आपके पीछे चाय का कप लेके फिरते रहेंगे आपके लिए, आप उनको चिकन सैंडविच बोलेंगे तो देन वो लाइन लगा देंगे खाने पीने की। इसीलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंट में जो कुछ भी हुआ, खैर वो तो इसका तस्करा करना भी बहुत बुरा है। पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, यकीन करें। हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमें आपसे बहुत प्यार है, ये हमारी पॉलिटिक्स है जो ये सब कर रही है। या कुछ लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं, अकल बंद है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जिनके धर्म मजहबी अलग अजीब सोचते हैं, ऐसे होते हैं, हर जगह ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी टैलेंटेड हो या उनसे लेस भी हो थोड़ा, लेकिन वो फेम हुआ हुआ है या कुछ है, वो बहुत आंखों में बैठा के रखते हैं, यानी कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो बड़े फैन थे जी वहाँ पे, शाहरुख खान और करीना कपूर एंड ऑल, और वो लोग हमारे फैन हैं हमारी म्यूजिक के। ऐसे ही है, इसलिए कि मैं जब परफॉर्म करता था, प्ले करता था गिटार, तो सैफ अली खान से अपना इंटरव्यू छोड़ के मिलने के लिए आए। जब उनके साथ रॉयल स्टैग का एक कॉन्सर्ट टूर चल रहा था हमारा, तो एक महीने का था वो, तो वो आते थे, प्ले करते थे, लेकिन वो कार से उतर के स्टेज पे आते थे। एक दिन लास्ट कॉन्सर्ट था, उनके पास टाइम था कि हम लोग प्ले करके नीचे उतरे, थोड़ा सा गैप था, वो इंटरव्यू दे रहे थे, करीना कपूर के साथ खड़े थे। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब टशन मूवी आई थिंक चल रही थी, उन्होंने अपने हाथ पे करीना का नाम लिखा। जी। तो उस वक्त ना, तो वो अपना इंटरव्यू छोड़ के कि ये चले ना जाए, लास्ट कॉन्सर्ट है, हम लोग वापस आए, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ गए। बोलता है यार आई एम योर बिग फैन, और कौन सा गिटार यूज़ कर रहे हो, क्या टोन्स हैं तुम्हारे, और क्या प्ले करते हो। तो देन इसी तरह बोमिन ईरानी भी आए हैं, और देन जितने भी जाहिद खान, ऋतिक रोशन हो, इनके तो मोबाइल्स में स्ट्रिंग्स के सॉन्ग्स होते थे, हम लोग की वीडियोस बना रहे होते थे, साथ गा रहे होते थे, तो हम हैरान ही होते थे कि एक एक सॉन्ग इनको बाय हार्ट याद होता था। और कभी जब आप बात कर रहे होते थे इनसे, कभी हो सकता है शायद कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन कभी आपने बात की कि यार दोनों ममालिक के लोगों में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, यहाँ वाले यहाँ आए, वहाँ वाले यहाँ जाएं, तो ये जो आप लोग फिल्में बनाते हैं बॉर्डर टाइप, और ये इससे हमारे जज्बात मजरू होते हैं, कभी इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो जब दिल चाहा हैंड पंप उखाड़ दिया, हाँ वो सब करवाते हैं बेसिकली। ज़ाहिर बात है, हर एक को इंसान को अपना तो करना है ना, देखना है, तो डायरेक्टर डिमांड होती है बेसिकली। सनी देओल आप मिले, सनी देओल से हम लोग मिले हैं। सनी देओल बहुत कूल, बहुत वो इतने अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, मिलता है, तो उसको आप जब डायरेक्ट मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि जो ये मूवी पाकिस्तान एंटी चल रहे होते हैं वो सामने नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे वो चेंज है बिल्कुल। और वो इतने दिल से मिलते हैं और इतना खुश होते हैं कि पाकिस्तान से कोई आया है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें तो वहाँ पे स्पेशली आके, अगर हमारे वो होटल का कोई है, कोई भी आता है, वो यही कहता है, बोलते हैं सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज वो पॉलिटिक्स को ना लीजिएगा, वो आपस में लगे हुए उनको लगे रहने दें, लेकिन हमारा दिल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो लवली टू हियर। और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी हमें, घुमाना, हमें लेके जाना, स्पेशली इनवाइट करना डिनर्स के लिए, शॉपिंग्स के लिए, एंड इट गोज वाइस वर्सा। जब वो इधर भी आते हैं तो तो ये बड़ी अच्छी बात है। रहा ये कि हम जब जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वो अपने से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं।
अपने जो उनके बड़े सिंगर्स हैं, सोनू निगम हो या कोई भी, वो ऐसा लगता है हमें उनसे ज्यादा डबल रिस्पेक्ट मिल रही है। वो उनको भूल जाते हैं, वो उनके लिए ये हो जाता है कि यार स्ट्रिंग्स आया हुआ है, स्ट्रिंग्स है। और वो जो हमें बैंड ओपन करने आते हैं, वो अगर हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वैसे फेम नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमसे मिलने आते हैं इसलिए कि उनको पसंद है। राइट सर हम आपके फैन हैं, हम बचपन से सुनते 92 की आपने बात की और वहाँ से लेकर आई वॉज इन क्लास 1 और 2 आई लेकिन उसके बाद से मुझे जो मेरी मेमोरीज हैं, जो मेरे अंकल्स वगैरह थे उनके पास कैसेट्स थी, अली हैदर की कैसेट, सजाद अली की कैसेट, एंड देन जुनैद जमशेद के साथ प्ले किया हो मैंने, अली हैदर, सजाद अली, मैं वही कह रहा हूँ ना, सब कितने हैं, आई एम लकी, मैंने सबके साथ प्ले किया। सजाद भाई के साथ कॉन्सर्ट्स किए हुए, और ऑपोजिट जुनून, और वो जुनून के साथ प्ले किया हुआ है सलमान। सजाद अली इज अनदर हम्बल पर्सनालिटी, बहुत अच्छे हैं। अली हैदर बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल, बहुत अच्छा है। सलीम जावेद बहुत बहुत स्वीट। तो कोई ऐसा टकरा है आपको जो हम्बल नहीं था? ऐसे हमारे साथ तो नहीं, लेकिन वैसे देखा है कि जो हमारे दूसरों के साथ, क्या ऑडियंस के साथ या कुछ होता है आगे, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे साथ तो नहीं करेंगे ना, इसलिए कि हम ऑलरेडी हम नहीं, बट होता है ना कभी कि जी वो आप ये सही प्ले नहीं कर रहे, ये क्या कर दिया एंड ऑल दैट। नहीं, हमें तो कोई पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं होता था कि हमें कोई पॉइंट आउट करे कि यार ये तुमने सही नहीं किया या ये अच्छा नहीं किया। हमारे लिए तो लाइन लगी होती थी, और जो सिंगर्स आए होते थे, बैंड्स आते थे, तो वो कहते थे भाई ये सुनो यार इनको, और वो हमें सुनने के लिए सब आगे आ जाते थे। तो हम सारे जुनैद भाई के टाइम पे भी सारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जुनैद भाई ने लिए हुए थे। बाकर अब्बास थे फ्लूट प्लेयर, देन एलन स्मिथ, समीर बख्तियार और शाहिद, और सारी सब ऐसी टीम होती थी कि हमें सुनने के लिए लाहौर जाएं कहीं जाएं, सारे टीम नीचे दूसरे बैंड्स खड़े होते थे। ओके आई वांट टू हैव अ रैपिड फायर राइट नाउ। ओके शुरू रैपिड फायर, बस वो रैपिड फायर ऐसा हो कि बस वो ठक ठक ही हो, फिर वो वाली नहीं हो। सो मेरा पहला ही रैपिड फायर बहुत ही फायरी किस्म का है, स्ट्रिंग्स और जुनैद जमशेद। हाँ, स्ट्रिंग्स और जुनैद जमशेद, ऑफ कोर्स जुनैद जमशेद पहले। ओके अच्छा, प्रोफेशनलिज्म वाइज इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। टैलेंट वाइज इन आवर जॉनरा, म्यूजिक जॉनरा, बैंड, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। या हाँ। ओके, कोक स्टूडियो और लाइव जैमिंग? ये भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि वाई, वाह आखिर में, हाँ, अब डायग्राम आखिर में, ठीक है। कोक स्टूडियो और लाइव जैमिंग? कोक स्टूडियो या लाइव जैमिंग, ये जरा अलग सवाल है। इट हैज टू बी रैपिड। जैमिंग। ओके, फैसल और बिलाल? फैसल। ओके, गिटार सोलो और लॉन्ग ड्राइव? गिटार सोलो। और ये बताएं कि गिटार या म्यूजिक की तरफ आने में शौक था या दिल टूटा था? दिल तो टूटा है, अभी टूटा है। अभी टूटा? पहले नहीं। अच्छा, पहले तो ऐसी लाइफ गुजारी है कि बिजी, इतना बिजी कि घर वालों की शक्ल देखने के लिए तरस जाते थे। हर वक्त ट्रैवलिंग, टूर्स, कॉन्सर्ट्स, और बस मेकिंग मनी, और दुनिया घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहा हूँ, मूवीज देखने जा रहा हूँ, तो इतना चल रहा था। लेकिन बाद में फिर ऑफ कोर्स आप इसलिए कि मेन आर्टिस्ट के आगे ऑफ कोर्स फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप मेन सिंगर हैं और मैं आपका गिटारिस्ट हूँ, तो जाहिर बात है चलनी तो सिंगर की है ना, मेन आर्टिस्ट की ही चलनी है। तो इसलिए वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कि जब आर्टिस्ट अपने लिए सोचना शुरू कर दे, आप अपना सोचे, तो किसी आर्टिस्ट ने आपका दिल तोड़ा? नहीं, बेसिकली ये है हमारे पाकिस्तान में है, ये सिर्फ आर्टिस्ट ने दिल तोड़े की बात नहीं है, ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर है, आर्टिस्टों के अंदर है, सबके अंदर। जब उनका दिल करेगा तो वो कुछ भी खत्म कर देंगे या मूव ऑन कर लेंगे। मूव ऑन, ये चक्कर है सारा। Who moved on? मतलब लाइक ऐसा कि अपनी एक दुनिया बनाई हुई कि यार मैं खुद जा रहा हूँ, नहीं यार वो समटाइम्स पहले बैंड के लिए फाइट्स होती थी कि यार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएस कहीं यूके जा रहे हैं, तो साथ जा रहे हैं। अब दुनिया चेंज हो गई है बिल्कुल यार, बिल्कुल ही उलट हो गई है। और आपकी इस बात से हमेशा होता ये है कि बैंड्स में लीड सिंगर ही हाईलाइट हो रहा होता है ना? हाँ। तो उस वक्त आपकी क्या एहसासात और जज्बात होते हैं? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ हूँ कि मेरे इंडिया में अगर बिलाल फैसल के फैंस होंगे तो मेरे भी बहुत फैंस थे। मतलब ऐसा होता था कि ऑफ कोर्स पहले मैं ज़रा बड़ा बॉडी शॉडी बना के बड़ा फिट हर वक्त रहता था,
तो वहाँ की लड़कियाँ और लड़के सारे इतने फैंस होते थे कि मुझे अंदर से बुलाया जाता था कि प्लीज़ अपने गिटारिस्ट को बाहर भेजिए। और गर्ल्स कॉलेजेस बहुत किए हैं, बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो सब पागल हुए होते थे। ओवरऑल सिनारियो में अगर देखें, आतिफ हमें याद है, बट द जेल बैंड, इसी तरह शफकत अमानत अली याद है, बट उसके पीछे राइट, सो ये आयरनी है, ऐसा है दुनिया में, जो फ्रंट कर रहा होगा वो ही मेन रहता है। ऑफकोर्स जो पीछे होते हैं वो ऑफकोर्स वो नहीं होता, जब या तो फिर अपना सोलो सिंगल्स आप निकाल रहे हो, सोलो इंस्ट्रूमेंटल्स आ रहे हो, तो एक अलग बात है। मुझे बहुत रिग्रेट रहते हैं इन चीज़ों का कि यार मैं इतना बिजी रहता था, मैं अपने लिए मुझे अपने कुछ सिंगल्स निकालने चाहिए थे, कुछ मुझे ऑफर्स बहुत थी। ओके हाँ, इसलिए कि मैं एक जगह साउंड चेक पे मैं गा रहा था, जो हमारे कॉन्सर्ट सोनी BMG के चल रहे थे, तो सोनी BMG जो हमें लेके पूरे चल रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसने मुझे ऑफर की थी कि यार तुम अपनी एल्बम लेकर आओ। लेकिन इतना मैं उस वक्त दुनिया के मजे इतने ले रहा था उस ग्लैमर, उस लाइफ के, कि मैं बहुत लेजी था। मैंने इतना, मुझे रिग्रेट है आज कि जो मैंने लॉसेस किए हैं अपने। अगर मैं अमेरिका भी कॉन्सर्ट करने आता था तो बहुत से ऐसे लोग मिलते थे, इसलिए कि मेरा गेटअप जिस तरह होता था, लॉन्ग कोट्स और बूट्स मेरे जिस तरह के होते थे, तो वो एक गिटारिस्ट की जो एक लुक होती थी, मैट्रिक्स टाइप के, जैसे कैनो रीव्स टाइप की, तो इतनी मुझे ऑफर्स होती थी कि भाई तुम एल्बम करो, हम पैसे लगाएंगे। बट यू रिग्रेटेड नाउ? मैं सबको इजी लेता था बिल्कुल। चले, बट जो आया ऐसी वो आया। ऐसी लड़कियां मिली हैं कि शादी कर लो, तुम्हारी एल्बम हम करेंगे, आ जाओ। ये हाँ, ये इस हार्ट ब्रेक और इसी का रिग्रेट की तो मैं बात कर रहा था। इसका कोई है रिग्रेट? नहीं, इसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन खातूनियाना रिग्रेट है कोई? खातूनियाना रिग्रेट नहीं है, लेकिन बस ये था कि हमेशा खैर कभी कुछ बुरा गलत नहीं किया, कभी किसी गलत चीज़ों में नहीं, कभी स्मोकिंग नहीं की, ड्रिंक नहीं की। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स फैंस बहुत रही हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो होते हैं, ऐसे लिब्रियन हूँ, तो लिब्रियन जो होते हैं वो फ्लर्टी होते हैं, तो फैंस थे ऑफ कोर्स। आप ऐसी फील्ड में भी हैं तो बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में जब शादी हुई तो बेगम ने ऐसे भगाया है ना सबको, कि ऐसा साफ कर दिया जैसे पूरा ग्राउंड खाली कर दिया, तो बड़े जूते मिले। Happens with everybody. Okay, एक चीज़, रैपर्स, म्यूजिक जदीद हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे रैपर्स हैं, तो क्या समझते हैं, रैपर्स ने इंडस्ट्री को मजीद अच्छा किया है या फिर कुछ खराबी की है? यार कभी कभी कुछ चीज़ें लिमिट में अगर हो ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इंडिया में भी देखें तो जो चीज़ होती है वो लिमिट में होती है, हमारे यहाँ लिमिट में नहीं होती है। अगर कोई एक चीज़ नई अभी कोई हिट हुई है ना, उसी चीज़ को पकड़ के ना बहुत ज़्यादा कर देंगे, हर चीज़ वही हो रही होगी। अब यहाँ रैप आया, वो गली बॉयज मूवी एक आई थी, उससे रैप निकला, यहाँ के रैपर्स खुश हो गए यार थैंक गॉड ऐसी कोई मूवी आई है जिससे हम सामने आएंगे, रैपर्स निकलना शुरू हो गए। अब कोक स्टूडियो के अंदर आप पहले फैसल बिलाल ने तो नहीं, आई थिंक सीजन 7, 8, 9, 10 के अंदर इतना कोई रैपर नहीं यूज करे, एक दो में, बट नाउ यस कोक स्टूडियो, लेकिन नाउ ये जो अभी हो रहा है कोक स्टूडियो, उसमें रैपर के बगैर ऐसा लग रहा है सॉन्ग ही नहीं बनेगा। ये गलत है ना कि हर चीज में आप रैप डाले चले जा रहे हैं, तो ये गलत है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो रैप का अलग शो होता है, हसल जो होता है वो रैप का शो होता है, और इस तरह का हमारे यहाँ कुछ आप वहाँ के कोक स्टूडियो देखें जो पहले हुए थे, हर सॉन्ग में आपको रैपर नहीं मिलेगा। एक रैपिड फायर रह गया था। हाँ जी, कोक स्टूडियो इंडिया और पाकिस्तान? ये बात हुई ना, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया टू रैप इट अप, बट बिफोर हम आपको जाने की इजाज़त दें, आई वुड लव के इफ़ यू कैन प्ले something, right? So there you go, ladies and gentlemen, ये था आज का बोलकास्ट, और बोलकास्ट पे अभी कास्ट योर स्टोरीज, हम इसी तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे और सर प्ले करते रहेंगे। अदिल भाई प्लीज गो ऑन नाउ, ये प्लीज दोनों मेरी तरफ करते हैं। There you go, साथ गाते, साथ करते। अगेन समा खराशी के लिए एडवांस माजरत भाई, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। हाँ जी, कौन सा गाना वो आप गा रहे थे ना, उसका एतबार, जल का गा रहे थे, जल का। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तुझे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए
तुझे, दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग। थैंक यू सो मच।